let's start. See, we have to start with ray diagram. If you remember, दो मिरर देखे थे हमने, concave mirror and convex mirror. This was concave mirror. This was center of curvature. This was focus. Right? So, एक infinite 6 पोजीशन होती. First position is, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका. पोजीशन मार्क करेंगे इंफिनिटी पे, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बिटवीन है सी एंड एफ, फिर एट एफ एंड ये होता पोल. तो बिटवीन एफ एंड पोल. ये तो ये 6 पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रख रख के देखेंगे और इनकी इमेज कहाँ बनती है और उसका नेचर समझने की कोशिश करेंगे. So if an object is kept at infinity, पहला केस, object at infinity. First is object at infinity. So infinity पे कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे जो भी रेस आती हैं सब पैरेलल हो जाती हैं. नहीं, अगर इनफाइनाइट पे जाओगे आप तो सारी रेस आपको पैरेलल नजर आती हैं. जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, दे इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी. राइट? तो इसका अपोजिट समझो, इन्फिनिटी से कोई लाइन आ रही तो पैरेलल हो जाती है. एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट है. राइट? बट आपको सिंपल समझाने के लिए मैं जैसे ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि जैसे वी से पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, बाकी रियलिटी में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. तो ऐसे समझ लो इन्फिनिटी से दो लाइंस आती हैं तो यहाँ आते आते इन्फिनिटी मतलब पैरेलल दिखने लगती है. राइट? हेलो? यस सर. हाँ. तो इन्फिनिटी से जब कोई रेस आती है तो पैरेलल हो जाती है. तो सपोज वो रे पैरेलल टू एक्स प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो all the rays will meet at focus. All the rays will meet at focus. So rays are parallel to axis. Suppose so after reflection they meet at focus. ठीक है. तो अब ये जो इमेज बनी है, ये इमेज की क्या प्रॉपर्टी है? पहला इमेज प्रॉपर्टी लाइक साइज की बात करूं मैं या लोकेशन की बात करूं, तो लोकेशन क्या आ रही है आपकी? फोकस पे बन रही है इमेज. क्या ये इमेज जो है वो आपके फोकस पे बन रही है, ये लोकेशन हो गई. ठीक है. और उसके बाद साइज की बात करूं अगर, तो साइज जो होता है पॉइंट साइज होता है. साइज इज पॉइंट साइज. नहीं? हेलो? हेलो? क्या हो गया आज? कोई कुछ भी नहीं बोल रहा. यस सर. सो साइज इज पॉइंट साइज ऑफ, राइट? इमेज का साइज जो है वो पॉइंट साइज होता है, फोकस पे बनता है. रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल. तो दिस इज रियल. अगर इमेज मिरर के बैक साइड बने जहां पे एक्चुअली लाइट जा ही नहीं सकती, तभी हम बोलते हैं इट इज वर्चुअल. बट दिस इज रियल इमेज. तो ये इमेज होती है रियल. राइट? सो इमेज इज रियल. क्लियर? यस. ना इन्वर्जन, इन्वर्जन का क्या है? इन्वर्टेड आएगा या इरेक्ट आएगा? राइट? तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो कोई मतलब नहीं, फिर भी हम लोग बोल देते हैं इन्वर्टेड, बिकॉज थोड़ा सा आगे लाओगे तो इन्वर्टेड दिखाई देगा. ठीक है? क्लियर है? हेलो? यस सर. ओके. एक्चुअली इन्फिनिटी की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखनी चाहिए. ठीक है. एट फोकस थोड़ा सा कम करेंगे, साइज दिया हुआ है, पोजीशन टेबल बना रहा हूँ. राइट?
साइज दिया है पॉइंट साइज, मतलब एकदम डिमिनिश्ड। रियल और वर्चुअल, दिस इज रियल, सेम साइड है तो रियल, राइट। एंड inversion, inverted balloon। राइट ना, सेकेंड पोजीशन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर रहेगा तो सारी रेस जो आ रही हैं वो पैरेलल तो नहीं होंगी। इस पॉइंट से जो रेस निकलेंगी वो सब पैरेलल तो नहीं होगी ना, इनफाइनाइट पे सब आते आते पैरेलल ही है, राइट। हमारे पास जो पहुंचता है वो पैरेलल रेस पहुंचती है, बट दीज रेस आर नॉट पैरेलल, राइट। हेलो, इस केस में, इस केस में all the rays will not be parallel. So this is second case, object between infinity and C. The rays are not parallel. Instead, one ray passes through focus, right? Can you choose another ray? आप चूज करो तो कोई दूसरी रे। सर ऐसी रे जो पी पे टच, मतलब पी पे जाती हो, जो पी पे जाती हो वो बाद में ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। मैं कर सकता हूँ बट फिर मुश्किल हो जाता है, तो अच्छे से आंसर आता नहीं। जैसे ये अगर मैं ले लूंगा ना, फिर बराबर ऐसे ही लेनी पड़ती। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर वो बराबर रिजल्ट नहीं देता। आपके पास स्केल, प्रोटेक्टर, पेंसिल सब कुछ है तो यू कैन यूज दैट रे। एनी अदर रे विच विल बी कन्वीनियंट फॉर मी टू ड्रॉ इन दिस केस? से मैंने आपको कौन सी बताई थी? सर मैं बोल दिया था आपको सर। सर एक रे जो एफ से पास हो, तो वो माइक जो फोकस से पास हो, इजी टू ड्रॉ हो जाएगी। मेरे 4 रे आप यूज कर सकते हो। फोकस से निकाल दो, या तो पैरेलल जाके फोकस से, या फोकस से निकाल के पैरेलल कर दो, या सी से जाके सी पे वापस आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वापस इसी रास्ते से आएगा, राइट। याद है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता तो रेडियस होता है, रेडियस इज नॉर्मल एंड हेंस ट्रेसेस बैक द पाथ, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर पोल पे गिरेगा तो एंगल ट्रेस करके वापस लेगा, ठीक है। तो आई विल प्रेफर दिस, या तो आई विल प्रेफर दिस वन, ये जाके ये वापस आएगा, या तो आई विल प्रेफर दिस, इसके बाद ये पैरेलल। 2 ही रे बनानी है आपको, या तो ये बना लो या तो ये, चाहे तो आप इसको भी कैंसिल करें। हाँ, कई बच्चे ये प्रेफर करते हैं, कई टीचर इसको प्रेफर करते हैं। क्या सेंटर से जाएगा, जहां भी टकराएगा वापस इसी रास्ते आएगा। तो ये इंसिडेंट रे और यही रिफ्लेक्टेड रे है, नहीं ना। दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड, सो दे मीट एट दिस पॉइंट, दिस इज इमेज। जो ऑब्जेक्ट का हेड यहां दिख रहा है वो इमेज में यहां नजर आएगा, और टेल इसी लाइन पे आएगा। तो ये देखो, ये एक इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। दिस इज वन इंसिडेंट रे एंड सेम इज रिफ्लेक्टेड रे। So reflected ray and reflected ray meet at this point. So ये जो हेड यहाँ था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, जो हेड यहाँ था वो यहाँ आ गया, टेल इसी लाइन पे था, इसी लाइन पे आएगा। तो ये हो गई आपकी इमेज, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, चलो डिस्क्राइब करो इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द इमेज। हेलो, बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन डिस्क्राइब करो ना, कहाँ है? सी और एफ के बीच में है। सो बिटवीन सी एंड एफ। साइज, वो साइज तो नहीं रहा, डिमिनिश्ड हो गई, छोटी हो गई। अब एग्जैक्टली क्या है पता नहीं, डिमिनिश्ड, राइट। सेम साइड में फॉर्म हुई, मतलब रियल। इन्वर्जन हुआ है, ऐसे का ऐसा हो गया इन्वर्जन, ठीक है। चलो एट सी रख के देखते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं सी पे रख देता हूं।
कहाँ पे रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट? खुद सी पे रखा हुआ। ये उठाया मैंने, ऑब्जेक्ट को सी पे रखा हूँ। ठीक, अब इसकी इमेज बनानी है। कितनी रेस चाहिए अपने को? मिनिमम 2 रेस चाहिए। एक तो सीधी जान दो हमेशा की तरह इसको और ऐसे आना। दूसरी कौन सी रे ले लूं? हेलो, लिया सीधा, तो दैट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। चूज एनी अदर रे फ्रॉम योर साइड। कोई दूसरी रे चूज कर लो आप, जहां बोलो वहां बना देता हूं मैं। सर एफ से पास हो। चलो एफ से पास करा देता हूँ। वैसे तो मैं सेंटर प्रेफर करता हूँ, सेंटर से पास कराऊंगा, जहां जाए वहां लौट के ही आएगी। बट आपको लगेगा सर ने बुड्ढू बना दिया, तो इसको मैं फोकस से पास करा देता हूँ। थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर स्केल और सब यूज करोगे ना, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा लगा। राइट, सो ये जो रे है ये पैरेलल हो जाएगी और ये यहाँ से पास, दोनों यहाँ पे मिलेंगे, तो इमेज आपका ऐसा बनेगा। ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ये तो यहीं रहेगा। राइट, तो ऑब्जेक्ट रखा है मैंने सी पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज, इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म हुई बताओ? लोकेशन इमेज की, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? हेलो, बोलो। सर क्या? इमेज की लोकेशन बताओ ना, कहाँ बनी? सर इमेज की फिल करना, लोकेशन सर सी के जस्ट अपोजिट सी पे इन्वर्टेड ही होगी बनती और है, सी के अपोजिट है। सी पे ही बनती है। सी पे ऑब्जेक्ट तो सी पे इमेज। साइज सेम, साइज साइज रहेगा सेम। रियल और इन्वर्टेड सेम साइड बनी है तो रियल। फिर इन्वर्जन क्लियरली इन्वर्टेड दिख रहा है, इन्वर्टेड। राइट, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? इमेज के। ओके, क्लियर? अब रखते हैं बिटवीन सी एंड एफ से। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मजा नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है। भूमिका, दिस इज देयर इन योर सिलेबस? मुझे श्योर नहीं है आपको है। मिरर नहीं है, रे डायग्राम्स है, बट स्फेरिकल मिरर्स आई बिलीव इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। एक बार चेक कर लेना। लेंस है, लेंस इज देयर फॉर श्योर, बट सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों है। नहीं, तो प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स नहीं है। ओके, एनीवेज देख लो, उसमें कोई हार्म नहीं है। कुछ रे डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस ही होगा। ये एक बार चेक कर लेना बाद में, मुझे भी याद नहीं, काफी टाइम हो गया देख के। सो दिस इज वन ऑब्जेक्ट, इसका इमेज निकालना। दिस इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सो वन रे which is drawn parallel to the axis passes through the focus. Choose any other ray. बोलो कौन सी रे ले लूं? कौन सी रे लूं? कुछ समझ में आ रहा नहीं। प्रिया, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। प्रिया, आवाज आ रही है मेरी बराबर? यस सर। हाँ तो बोलो ना कौन सी रे लूं। इतना ही तो पूछता हूँ, कहाँ से पास कराऊं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मैंने तो खूब प्रैक्टिस करी है। सर वैसे आप सर अगर हम एफ की जगह कोई और रे ले तो सर वैसे ही वही रिजल्ट आएगा। एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा। चूज एनी रे। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। बच्चे डर जाते हैं, नहीं हमने तो हर बुक में देखा था एफ से पास सर होता है, इधर उधर से पास एफ करूंगा तो गलत एफ के आएगा। अलावा सर हम लोग सीधा प्रिंसिपल वो जो सर सी है उससे हम सीधा रे नहीं ले हाँ सकते। बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन मेरे को मजा नहीं आता उसमें, बिकॉज अभी ये एकदम बराबर एंगल ट्रेस करना यस मुश्किल है। सर। भाई इस रे के लिए ओके मुझे करना क्या पड़ेगा? प्रोटेक्टर चाहिए, इतना एंगल पे वापस निकाल पाऊं, तो वो मेरे लिए ओके सर। कन्वीनियंट नहीं रहती है। पैरेलल बनाना मेरे लिए इजी हो जाता है। मेरे लिए सबसे अच्छा तो मैं तो हमेशा सेंटर से पास करा दूंगी। देखो यहाँ जहां से जाएगी रिटर्न यहीं से आएगी, ऐसा।
ये तो कभी फेल होता ही नहीं, ऐसे गई जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा रिटर्न इसी पास से आनी है। तो आप जहां मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर से पास करा दो, फोकस से पास करा दो, वेरेवर यू टेक। ये अगर आप प्रॉपर स्केल पे बनाओगे ना, प्रॉपर स्केल पे, तो ये यहीं जाके मिलेगी। मेरा तो प्रॉपर स्केल नहीं है, फ्री हैंड है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट यू यूज प्रॉपर स्केल्स, सेम पॉइंट पे सारी रेस यहाँ से जितनी भी निकलेंगी, यहाँ 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 सब वहीं जाके मिलेगी। तो सबसे ज्यादा प्रेफर मेरे लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पैरेलल वाला होता है। पैरेलल मारो, फोकस से निकालो, सेंटर से जो जहां भी जाएगी वही रास्ते से वापस आएगी, राइट? याद है ना सेंटर वाली लाइन? हेलो, Yes, sir. ये रहा, हाँ ये रहा इमेज, यहाँ पे इमेज बना। चलो लोकेट करो, बताओ बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? हेलो, यस सर। कहाँ फॉर्म हो रही इमेज? तो सर इन्फिनिटी और सी के बीच में, इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं पर। इन्फिनिटी और सी के बीच में है, तो कहाँ हो गया? बिटवीन सी एंड एफ रखा ना, तो बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। साइज, साइज कैसा दिख रहा है आपको? बोलो। सर साइज सर इसका मैग्नीफाई हो जाएगा। साइज मैग्नीफाइड है, दूर ऑब्जेक्ट पास इमेज दूर तो मैग्नीफाई होगा, तो इमेज जो होगी वो एनलार्ज्ड होगी ना। रियल और वर्चुअल सेम साइड बन रहा है, अपोजिट साइड बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है या सामने? सामने बन रहा है, तो रियल ही आने वाला है। सो दिस इज रियल। इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? Inverted, so image is inverted. Is it clear? यस सर। Yes, sir. सर ऐसी कोई ना। पोजीशन जिसमें इन्वर्टेड ना आए? है ना, आएगा ना बेटा, अभी दिखाता हूँ सर। ना। एट एफ, अगर एफ पे रख दो आप ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को आप एफ पे ही रख दो, ये ऐसा, ये अगर सी वाला ऑब्जेक्ट लो, सी वाली इमेज लो, ये दोनों रेस पैरेलल हो जाती है, तो कहाँ मीट होंगी? सर इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे मीट होंगी, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। साइज naturally enlarged, image real, this is still inverted, ठीक है। चलो फाइनली रख देते हैं हम लोग विद इन पोल एंड फोकस। इसके अंदर रख देते हैं, यहां रख देते हैं, ये फोकस है, ये सेंटर है, तो ऑब्जेक्ट 6 कंडीशन है बिटवीन फोकस एंड पोल। तो एक तो रे ऐसे निकल गई, और कौन सी रे बना दूं बोलो, बताओ और कौन सी रे निकाल दूं? हेलो, one ray is drawn parallel to axis which
पोस्ट रिफ्लेक्शन passes सर through फिर focus. सी से लेंगे क्या सर वो? अब आप मर्जी, मैं तो सी से निकालूंगा, राइट? सर तो सी सी से से ले निकाल लीजिए। लेता हूँ। तो ऐसे जानी थी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए। ये तो डाइवर्ज हो रही है, ये तो कहीं मिल ही नहीं रही है। ओके बट यहां से तो देखने फिर वाले को क्या लगेगा? सर यहां से देखने वर्चुअल वाले को क्या इमेज लगेगा? होगी सर, वर्चुअल हाँ, होगी। देखने वाले को लगेगा पीछे से लाइट आ रही है, ये लाइट यहां से आ रही है, ऐसा लगेगा, ऐसे कुछ नहीं। ऑलराइट, आ रहा समझ में? हेलो, Yes, sir. यस सर। ओके। सो बिटवीन एफ एंड पी रखा, तो इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड मिरर, सर बिहाइंड मिरर। हाँ, मिरर के पीछे फॉर्म होती है इमेज। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है लाइट यहां से आ रही है, तो मिरर के पीछे बनती है और इमेज हमेशा ही एनलार्ज होगी। नहीं, ये बनी वर्चुअल इमेज, एंड वर्चुअल है तो अपराइट होगी, दैट इज डायरेक्ट इमेज होगा। सो दिस इज योर टेबल। ओके, हेलो, यस सर। आ रहा है ना समझ में? यस सर, आखिरकार सर एक इरेक्ट इमेज तो बनी, सब इन्वर्टेड हो जाते एक वरना। तो बन गए। ठीक, अब सवाल ये है कि क्या मुझे ये टेबल याद रखना है या याद रख पाऊंगा? क्या ये सर टेबल याद रखना है या याद रख पाऊंगा? तो देखो, टाइम के साथ तो ऐसे याद हो ही जाता है, नहीं, बट शुरू में याद नहीं होगा। एंड अगर याद नहीं होगा एग्जाम में, तो कंफर्म क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो इस टेबल के ऊपर आना ही है, 100%। एवरी टाइम देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन दिस टेबल। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टेबल पे चल रहा है। ऐसे 4 टेबल है, किसके किसके लिए? 2 for mirror and 2 for lens. Which 2 mirror? Concave mirror and convex mirror. वैसे ही 2 lens है, concave lens and convex lens, right? So you have 4 such tables. तो याद रखना है तो मुश्किल, right? अब ठीक है, हमको याद है, बहुत दिन से देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो I remember. But for students it becomes difficult. तो कैसे करेंगे? तो 2 चीज है। आप जैसे मैंने रे डायग्राम बनाया, आप वैसे ही बना लेना। आप शुरू शुरू में बोलेंगे सर रे डायग्राम बनता ही नहीं है, क्यों? वो लाइन टेढ़ी हो जाती है, कहीं मिलना सी पे होता है लेकिन थोड़ा सा पीछे चली जाती है, ठीक है। बट अगर आप प्रॉपर स्केल लेके बनाओगे ना, इफ यू वेर इन फ्रंट ऑफ मी, आई वुड हैव मेड यू ड्रॉ दीज डायग्राम्स विद द हेल्प ऑफ स्केल। बट चलो, आपके पास नहीं हो रहा, स्केल में आप नहीं बना पा रहे हो, परफेक्शन नहीं आ रहा, तो इज देयर एनी अदर वे? यस, देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच वी सेज मिरर फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कहां से आया है, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, बट वो फॉर्मूला आपके सिलेबस में है। क्या लिखा है उस फॉर्मूले में? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f क्या है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और कॉनकेव मिरर की फोकस लेफ्ट साइड में होती है, याद रखना, फोकस जो है लेफ्ट साइड में होती है। f इज फोकल लेंथ, u इज object distance from pole, object distance measured from pole। ठीक, v क्या है? image distance, image distance from pole। ठीक है, object distance from pole is u, image distance from pole is v। तो ये सारी 6 4 24 केसेस याद रखने से अच्छा एक सिंगल फॉर्मूला याद कर लो। इस फॉर्मूले में आप कुछ भी निकाल सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो क्वेश्चन इज हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। सपोज करो आपको इन 6 केसेस में से कोई केस पे पता करना है कि इमेज कैसे बनेगी। बताओ कौन सा केस चाहिए आपको?
6 केसेस दिए ना, एट इंफिनिटी, between infinity and C, at C, between C and F, at F and between F and P. तो कौन सा केस चाहिए बताओ? Tell me which case you want? फिर सब गड़बड़ कर दिए, कहाँ चले गए? हेलो, कोई कुछ बोलेगा? यस सर। हाँ तो बताओ ना कौन सा केस चाहिए, मैं उसको यूज करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे टेबल आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं। बोलो सर मुझे केस चाहिए लास्ट सेकेंड। ये वाला एट एफ, ये ना? यस सर, माइक म्यूट कर देता हूँ सर तो फिर बोल ओके ओके, देता हाँ हूँ। तो ये केस अपने को चाहिए, ठीक है। तो आप कोई मिरर अपनी मर्जी से बनाओ, कॉनकेव मिरर ले लो, जितना मर्जी बोलना फोकल लेंथ में ले लो, कॉनकेव मिरर ले लो, कितना फोकल लेंथ ले लो बोलो? choose a focal length for your concave lens, concave mirror. यार मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में आज। प्रिया, तेजस, कोई कुछ बोलेगा? प्रिया, प्रिया, यस सर। अरे बोलो ना, मतलब कितना फोकल लेंथ ले लूं? अपनी मर्जी, कुछ भी बोल दो, 100, 200, 10, 20, जो बोलो उतना लिख दूं मैं यहाँ पे, उसमें कितना क्या सोचना है, पार्टिसिपेट तो करो। सर हाँ, कॉनकेव मिरर कितना? 50। 50 सेंटीमीटर। हाँ ठीक, तो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर ले लिया, राइट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है आपको? फोकस पे रखना है। तो जब फोकस पे रखा है तो फोकल लेंथ के बराबर ही हो गया आपका यू, तो यू भी 50 सेंटीमीटर हो गया। ढूंढना क्या है? इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है? समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अब साइन कन्वेंशन की बात आती है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपको प्रॉपर फॉलो करना है। साइन कन्वेंशन वो क्या होता है, जैसे मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, राइट। So anything which is measured to right of pole is positive, measured to left of pole is negative, upside the axis is positive and downside is negative. तो आप बता सकते हैं ये साइन कन्वेंशन फॉलो करके फोकल लेंथ +50 है या माइनस? कॉनकेव मिरर का फोकस किधर दिख रहा है और उसकी जो फोकल लेंथ है वो +50 है या -50? तो लेफ्ट साइड में है फोकस एंड फोकल लेंथ है -50 सेंटीमीटर। यू ऑब्जेक्ट मैंने लेफ्ट साइड रखा है तो इज -50 सेंटीमीटर। ये उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/v -1/50 इज इक्वल टू -1/50। उधर लेके जाओ +1/50 तो 1/v हो गया 0, v हो गया इंफिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ओके, यस सर। तो इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो गया। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा एनलार्ज है कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है, क्या है? एनलार्ज है कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है कि क्या है? तो है क्या एक्चुअली, अगर v भी नेगेटिव आया तो वर्चुअल है। या चलो दूसरा मेथड बताता हूं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ये तो मिरर फॉर्मूला हो गया, अब एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन क्या बताता है? कितने टाइम इमेज एनलार्ज होके आई है, m से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है -v/u। इमेज का फॉर्मूला है -v/u। तो u आपको पता है, v आपको पता है, इंफिनिटी है, u आपको पता है माइनस में था, राइट। एक्चुअली ये भी माइनस ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, बट छोड़ देते हैं। इस वाले केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको, बाकी में क्रिएट नहीं होगा।
तो -50 और एक्चुअली ये भी इमेज, तो ये हो गया आपका इन्फिनिटी जैसे, मतलब बहुत ज्यादा एनलार्ज होके आया, तो एनलार्ज हो गया। अगर m की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड में 1 से बड़ी है तो एनलार्ज, m की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो सेम साइज, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड। तो यहां तो सीधा सीधा इन्फिनिटी ही दिख रहा है, काय का डिमिनिश्ड काय का, तो एनलार्ज इमेज हो गया। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आई, सॉरी m की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो इन्वर्टेड, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो इरेक्ट, मतलब अपराइट। सो अगर मैग्निफिकेशन जो है m which is minus v by u, if magnification is greater than 1 in magnitude तो समझ जाना enlarge है, magnitude is less than 1 तो समझ जाना diminished है, magnitude is equal to 1 तो समझ जाना same size है। नेगेटिव आया तो इमेज इन्वर्टेड है, पॉजिटिव आया तो इमेज अपराइट है या इरेक्ट। ठीक है, आई बस में। अब देखो इस केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि इन्फिनिटी है, तो इसमें आप थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा इस फॉर्मूले से आ जाएगा, राइट। अब मैं आपको एक दूसरा केस करके दिखाता हूं जिसमें सारी वैल्यूज मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। सपोज मैंने लास्ट वाला केस किया, व्हिच वन, दिस वन। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ एंड पी, तो फोकल लेंथ आप चूज करो, कुछ कॉनकेव मिरर है, कुछ चूज करो, चूज एनी फोकल लेंथ। ट्वेंटी सेंटीमीटर फोकस और पोल के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो 20 से कम होगा, चलो 10 मान लेते हैं, लेफ्ट साइड है तो -10। v जो है हमको ढूंढना है, मैग्निफिकेशन हमको ढूंढना है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20, दिस इज 1/20। तो v का वैल्यू +20 सेंटीमीटर, v का वैल्यू +20 सेंटीमीटर। तो अगर पॉजिटिव आया है तो मिरर के पीछे बनेगा, तो इमेज बना बिहाइंड मिरर। मैग्निफिकेशन निकाल लो, मैग्निफिकेशन होता है -v/u माइनस +20/-10, तो 2 आ गया। 1 से बड़ा है मैग्नीट्यूड, सो एनलार्ज हो गया। जब भी ये पॉजिटिव है तो इरेक्ट होगा, इरेक्ट, और जब जब इरेक्ट है तब तब वर्चुअल होगा, इतना याद रखना है आपको किसी भी केस में, व्हेन इट इज इरेक्ट इट इज वर्चुअल। तो सिर्फ फॉर्मूले में 2 वैल्यूज डाली और आपका टेबल रेडी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है।